दोस्तों हम लोग यहाँ पर साइंस का टेस्ट लगाने वाले हैं, जहां पर आपकी 72 लगभग आपके 72 प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपके ब्लड से संबंधित हैं। याद रखिएगा, ब्लड से आपके क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप दिया सकता है या आपका लिया जा सकता है, या आपके पीएच मान कितना होता है, एक प्लाज्मा क्या होता है, कितना परसेंट होता है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100%। ये वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसके पहले भी हमने यहाँ पर लगभग 150 आपके पार्ट आपके अपलोड कर दिए हैं जो कि आपके सामान्य विज्ञान के हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और आप बेहतरीन तैयारी आप साइंस की कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका पहला पूछा गया है कि मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है तो कितना होता है। तो मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, याद रखिएगा कि हम आपको ट्रिक से बता देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आंसू होता है सच्चा आंसू और एक होता है झूठा आंसू। तो यहाँ पर कह सकते हैं झूठा मतलब सच्चा, शब्द ने बताया सच्चा, और सच्चा से मतलब आपका हुआ 7.4, क्या 7 और 4 सच्चा, सच्चा ऐसे रट लेना, तो 7.4 होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपका 7.4। ठीक है, रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो देखिए, रक्त का शुद्धिकरण जो आपका होता है कहाँ पर होता है, फेफड़ा में, यकृत में, किडनी में, या ये सभी। तो याद रखिए, आपकी बॉडी में कई प्रक्रियाएं होती हैं जो रक्त को अपने अपने जगह अपनी तरीके से शुद्ध करते हैं। तो वीडियो के अंत में आपको पिक के माध्यम से अर्थात कह सकते हैं कुछ आपको चित्र दिखाएंगे जिससे आपको बताएंगे किस प्रकार से रक्त शुद्ध होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। आपका जो रक्त का शुद्धिकरण होता है इन सभी में होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, इसे हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस। मतलब कि अगर आपकी बॉडी में रक्त अशुद्ध है और आपकी बॉडी काम नहीं कर पा रही है तो ऐसी स्थिति में कृत्रिम विधि से, ठीक है, कृत्रिम विधि से यहाँ पर कह सकते हैं कि डायलिसिस, या कह सकते हैं रक्त का शुद्ध कराना, ही प्रक्रिया आपकी डायलिसिस कहलाती है। समझ में आ गया भाई, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर होता है। तो ह्यूमन बॉडी में आपके कह सकते हैं ह्यूमन ब्लड में जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है इसका समान स्तर कितना होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर 180 से आपके 200 mg प्रति लगभग मतलब प्रतिशत होता है। ठीक है, 180 से 200 mg प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, यहाँ पर दिया है कि मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। तो 100 ml रुधिर जो आपका होता है आपका यहाँ पर सी 80 से आपका 100 mg, ठीक है, मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया, देखो क्वेश्चन आपके सरल भी होंगे और आपके कठिन भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है। तो अभी हमने बताया था कि रक्त में प्लाज्मा का जो प्रतिशत होता है वो 55 से लगभग 60 होता है, लेकिन आंसर आपका 55 होता है। जब ऑप्शन में 55 हो और 60 हो तो आपको 55 ही लगाना है। तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, 55% होता है। समझ में आ गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो आपके प्लाज्मा में जो पानी की प्रतिशत होती है वो कितनी होती है। तो याद रखिएगा 90 से 92% होता है प्लाज्मा में पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे वयस्क मनुष्य में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है। तो एक स्वस्थ मनुष्य, कह सकते हैं वयस्क मनुष्य में या पुरुष में आरबीसी की जो संख्या होती है तो कितनी होती है, ये होती है आपकी बी नंबर आपका लगभग आपके 5 मिलियन के करीब होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा है कि एक किशोरावस्था या किशोर अवस्था में मनुष्य में समान रक्तदाब कितना होता है। तो रक्तदाब आप सबको पता है कि 120 बटे आपका 80 mg होता है। मतलब देखो mm आपका यहाँ होगा, hg आपका 80 के साथ लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है यहाँ पर, कह रहा है आपसे कि मनुष्यों में रक्तचाप समानता कितना होता है। तो भाई रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है, जवाब देते चलिए। तो रक्तचाप आपका हो जाएगा बी नंबर 120/80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कह रहा आपसे कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। जवाब देते चलिए। तो लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल जो होता है आपका कितना, तो आपके 100 से 120 दिन, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। आपको बता दें कि पढ़ने का सही तरीका यूट्यूब में क्या होता है कि आप लोग लीड लगा लीजिए और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताते जाएं जल्दी जल्दी उसके आंसर देते चलिए। इसलिए क्योंकि आपका दिमाग इधर उधर ना भटक जाए, आपका दिमाग पूर्णतः 100% आपकी वीडियो में ही रहे। तो आप लोग कमेंट करते चलिए, आपको समय भी दे देते हैं 2-4 सेकंड का, तो आप लोग कमेंट करते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर भाई, कह रहा आपसे लाल रुधिर कणिकाएं अर्थात आरबीसी में बनती हैं, अर्थात आपकी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं ये आपकी बनती कहाँ पर हैं। आपकी 4 ऑप्शन हैं, नीले अस्थिमज्जा या लाल अस्थिमज्जा। आप सबको पता है कि आपकी बनती है लाल अस्थिमज्जा में बनती है, ठीक है। जो आपकी आरबीसी होती हैं आपके अस्थिमज्जा में बनती हैं। जैसे आपकी हड्डी होती है तो हड्डी के बीच में आपका श्वेत पदार्थ निकलता है, वही आपका लाल अस्थिमज्जा होता है, वहीं पर आपके ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहन करता है। तो भाई ऑक्सीजन बॉडी का जो वाहन करता है वो आपकी कौन करती हैं, तो आपकी लाल रक्त कोशिकाएं ही करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे कि पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं। मतलब कि जो आपकी आरबीसी होती हैं तो आरबीसी कहाँ नष्ट होती हैं, तो ये नष्ट होती हैं आपकी प्लीहा में। इसे प्लीहा को कब्रगाह भी कहा जाता है, ठीक है। प्लीहा को कब्रगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है भाई, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और ये इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, कम से कम 150 से ज़्यादा आपके समान विज्ञान के टेस्ट यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, साथ में जीके की भी यहाँ पर टेस्ट सॉल्व कर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर जोड़े लगेंगे तो वीडियो की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। जीके का और करंट अफेयर की वीडियो आपको एक साथ में भी लाते रहेंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, लाइक भी करिए। कह रहा है आपसे हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन, तो भाई हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये आपका होता है प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन होता है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रक्त में हीमोग्लोबिन एक समृद्ध प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आपके रक्त में जो आपका होता है वो आपका होता है लोहा। क्या होता है, लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन है। रक्त धारा अर्थात देखते हैं कि रक्त धारा में आपका जो ऑक्सीजन ले जाता है आपका कौन सा प्रोटीन, तो ये प्रोटीन होता है आपका हीमोग्लोबिन। कौन है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि मानव रक्त का रंग लाल होता है क्यों। तो मानव रक्त का रंग लाल होता है, ये भी होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद है। तो कौन सा तत्व मौजूद है, तो यहाँ पर मौजूद है आपका ऑप्शन राइट आपका बी, आपका लोहा मौजूद होता है, ठीक है, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है। श्वसन रंजक आपका होता है तो आपका ये होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो अभी हमने बताया था कि प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मानव शरीर का रक्त बैंक अर्थात रक्त बैंक जो होता है वो आपका कौन सी होती है, तो आपका प्लीहा को ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे रक्त में श्वेत कणों का प्रमुख प्रयोजन क्या है। अर्थात जो आपकी WBC होती हैं तो WBC का कार्य क्या होता है, तो संक्रमण से संघर्ष करना, अर्थात कह सकते हैं कि बीमारियों से रक्षा करना आपका WBC का कार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन है। तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु आपका कौन है, तो आपका एक मतलब एक केंद्रक होता है, कैसे बोलते हैं, मोनोसाइट। मोनोसाइट आपका होता है वो सबसे बड़ा आपका श्वेत रुधिराणु है। क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। तो आपका ये प्रतिक्रिया जो प्रारंभ करता है आपका श्वेत रुधिर कणिकाएं ही आपकी प्रारंभ करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे कि रोग प्रतिरोधकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। तो रोग प्रतिरोधकों को उत्पन्न करने वाला सेल होता है आपका कौन सा, तो लिम्फोसाइट होता है, याद रखिए लिम्फोसाइट होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। तो एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, तो याद रखिएगा एड्स के विषाणु आपके नष्ट करते हैं आपके किसको, तो आपके लिम्फोसाइट अर्थात आपके WBC को ही नष्ट करते हैं। इस कारण से आपकी कह सकते हैं लड़ने की क्षमता, मतलब कह सकते हैं रोगों को लड़ने की क्षमता नहीं रह जाती है, ठीक है, इस कारण वो संक्रमित हो जाते हैं। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया यहाँ पर, कह रहा आपसे जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन कि जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं। तो भाई इसे हम लोग कहते हैं आपका प्रतिजन, अर्थात उन्हें बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं। तो आपके रुधिर में जो प्लाज्मा में आपका कह सकते हैं प्लाज्मा में जो आपके एंटीबॉडीज होती है किसमें, तो आपकी कह सकते हैं लिम्फोसाइट होती है, ठीक है, लिम्फोसाइट में होती है, बार बार बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो रक्त का थक्का जो बनाता है तो अभी आपको पता है कि थ्रोम्बिन के कारण होता है। थ्रोम्बिन आपका क्या है, एक प्रोटीन है। तो थ्रोम्बिन के माध्यम से और फाइब्रिनोजन के माध्यम से आपका कह सकते हैं रक्त का थक्का आपका जम जाता है। ये कह सकते हैं एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शायद पूछा भी गया होगा यहाँ पर, कह रहा आपसे रुधिर स्कंदन अर्थात रक्त जमाव निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है। तो देखो यहाँ पर आपका दिया है बी नंबर आपका फाइब्रिनोजन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा जा रहा है यहाँ पर कि रक्त के स्कंदन अर्थात रक्त का थक्का में मदद करने वाला विटामिन कौन है। तो रक्त का थक्का विटामिन करने वाला विटामिन आपका कौन होता है, के विटामिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। देखो जैसे नसें होती हैं तो नसों के बीच आपका रक्त बहता रहता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये होता है कि इन रक्त में जो आपका होते हैं कह सकते हैं कि हिपेरिन नामक, कौन है, तो हिपेरिन नामक तत्व होता है जो रक्त को नसों के अंदर जमने नहीं देता है, ठीक है, नसों के अंदर कह रहा है वाहिनियों में। तो आंसर आपका राइट हो जाएगा डी नंबर, हिपेरिन नामक तत्व होता है जो आपके रक्त को वाहिनियों में, ये कह सकते हैं नसों में जमने नहीं देता है। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतंचित नहीं होता है। अर्थात वही बात फिर से कि रुधिर में रक्त संचित नहीं होता है, तो किसके कारण, तो आपकी हिपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त आपका कह सकते हैं आपकी नसों में आपका जमता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। तो आप सबको पता है कि अगर किसी प्रकार का जैसे कट जाता है तो हम लोग वहाँ पर फिटकरी का प्रयोग कर लेते हैं, किसका, फिटकरी, और फिटकरी को हम लोग बोलते हैं पोटासेलम। क्या बोलते हैं, पोटासेलम। जैसे कि लोग अपनी सेविंग कराने जाते हैं तो अगर किसी प्रकार का छुरा वगैरह या कैंची लग जाती है तो नाई जो होता है वो तुरंत आपका फिटकरी रगड़ देता है, वो इसके कारण से क्या होता है आपका रुक जाता है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस रिएक्शन आपके अलग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है। तो मुख्य भूमिका जो होती है रक्त जमने में वो आपकी होती है किसकी, तो ये होती है कैल्शियम की, Ca की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। तो प्रतिस्कंदन मतलब कह सकते हैं कि आपका प्रतिस्कंदन मतलब स्कंदन तो करता है, प्रति मतलब नाट स्कंदन, मतलब कह सकते हैं कि वो स्कंदन नहीं करता है, तो आपका हिपेरिन के कारण कह सकते हैं स्कंदन नहीं करता है, ठीक है। वहाँ पर फाइब्रिनोजन आपके कारण से आपको कह सकते हैं जमते हैं, यहाँ पर हिपेरिन की वजह से आपका प्रतिस्कंदन का कार्य करता है, ठीक है, जमने नहीं देता, मतलब कह सकते हैं जमने नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वही पूछा गया अगला कि रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो भाई ब्लड ग्रुप की खोज की थी आप सबको पता है कि आपके लैंड स्टीनर, ठीक है, लैंड स्टीनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। तो भाई सर्वदाता कहलाता है आपका कौन सा, तो ये होता है आपका O-, याद रखिए, अगर आपके O+ है O- है तो O- वाला याद रखिए। क्वेश्चन आपका बहुत बार घुमाया गया है और काफ़ी बच्चे गलत कराते हैं, ये कन्फ्यूज हो जाते हैं और उस समय तुक्का लगा के आते हैं। तो कौन सा रक्त समूह दाता होता है जो आपका कह सकते हैं देने वाला, तो O- वाला होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में सिर्फ O है तो आप अच्छी बात है, अगर O+, O- है तो आपका माइनस वाला लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक अर्थात स्वीकार करता है, तो स्वीकार करता आपका कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिए ए प्लस वाला अर्थात देता माइनस वाला है। और लेने की बात करें तो सर्वग्राही आपका ए बी होता है, लेकिन कैसा, प्लस वाला आपका ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि ए बी रक्त समूह में, ए बी रक्त समूह में क्या आपके नहीं रहते हैं, तो याद रखिए जो आपका ए और बी अर्थात आपके ए बी रक्त समूह में आप क्या नहीं उपस्थित होते, तो एंटीबॉडीज नहीं उपस्थित होते हैं। इसी कारण वो सभी के ब्लड आपके कह सकते हैं कि ये लेते रहते हैं। ठीक है, अर्थात ए के ले सकते हैं, बी से ले सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या नहीं होते, आपके एंटीबॉडीज नहीं होते। देखो बी और एंटीबॉडीज, देखो एंटीजन होता है, एंटीबॉडीज होता है, तो बी से बॉडी, बी से आपका कह सकते हैं ए बी हो गया, तो एंटीबॉडीज आपके कह सकते हैं नहीं होते हैं ए बी वाले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे कि यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है, दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। अर्थात एक का ए बी और दूसरे में आपका ओ, तो उनके बच्चों में जो संभावित होगा वो आपका कौन सा होगा, तो आपका संभावित ए आपका या तो बी हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है, या तो ए हो जाएगा या तो आपका बी हो जाएगा। समझ में आ गया भैया, तो समझ में आ गया, ए और बी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त वर्ग कैसा हो, तो रक्त वर्ग अगर आपका ए बी है तो इसको कह सकते हैं वो दान कर सकता है। लेकिन हमने बताया कि लेने वाला होता था, ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही, वो सबसे ले सकता है, लेकिन रक्तदान सिर्फ किसको कर सकता है, आपके कह सकते हैं ए बी वाले को करेगा। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है, तो बी वाला भैया किसे देगा, तो बी वाला आपको किसको देगा, ए बी वाले को देगा। ठीक है, बी वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है बी वाला। ठीक है, हर एक प्रश्न आपको मिलेंगे, कोई भी टॉपिक अगर आप चूज करते हैं और हमारे वीडियो में पढ़े हैं तो 100% हर एक प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो कि आपकी बुकों में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप हमारी सीरीज से जुड़ते हैं तो 100% आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट कर आपसे कि ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वात्रिक अदाता कहा जाता है, क्यों, तो देखो हमने बताया कि ए बी रक्त वर्ग वाला होता है, सबको देता रहता है, तो उसे सर्वात्रिक अदाता, देखो ये वर्ड लगा देते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, उसका मतलब भी वही होता है सर्वात्रिक दाता, मतलब सार्वत्रिक दाता, सबको देने वाला। तो ए बी वाला जो कह सकते हैं कि रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वात्रिक अदाता कहते हैं, मतलब देता नहीं है। देखो अदाता मतलब दाता देना, अदाता मतलब लेना, तो यहाँ पर कह सकते हैं अदाता क्यों कहते हैं, तो अभी हमने बताया कि उनकी बॉडी में आपके प्रतिपिंड अर्थात वही कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज आपके नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, तो याद रखिए ओ वाला है तो सिर्फ ओ वाले से ही लेगा, ना कि मिक्स वाले से, सिर्फ ओ वाले से लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो बताइए कि उसके पुत्र का कौन सा रक्त होगा। देखो यहाँ पर पिता का ए है और माता का ओ है, तो ऐसी स्थिति में जो रक्त होगा वो आपका कह सकते हैं ओ वाला होगा, था जो बच्चा होगा आपका ओ उसको रक्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया यहाँ पर, कह रहा आपसे कि गुर्दे को रक्त स्फूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका, अर्थात गुर्दे को जो रक्त देते हैं, रक्त पूर्ति करती हैं, वो आपकी रुधिर वाहिका कौन सी है, तो ये रुधिर वाहिका होती है वृक्क धमनियाँ। ठीक है, वृक्क धमनियाँ होते हैं जो गुर्दे को रक्त आपूर्ति करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भाई, कह आपसे कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों में हृदय में लाता है। फिर से पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों में लाता है, तो यहाँ पर आपकी जो विभिन्न भागों में लाती हैं आपकी नसें होती हैं, जिसके माध्यम से पूरी बॉडी में आपकी ये ब्लड कह सकते हैं जाता रहता है। ठीक है, नसों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है किसके द्वारा, तो ये आपका होता है आपके लोहित कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, लोहित कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है। जिगर मतलब वही आपका होता है यकृत वाला। ठीक है, तो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, तो ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है आपकी कौन सी धमनी, तो ये होती है आपकी यकृत धमनी। वही देखो आपको जिगर का ही नाम आपका दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है। आप देखते हैं कि डॉक्टर अगर वो सिरिंज लगाता है अर्थात तो सुई लगाता है ना, तो देखते हैं कि बुलबुला नहीं रह पाता है। वो इसीलिए अगर बुलबुला आपका बॉडी में पहुंच जाएगा तो घातक हो सकता है। तो क्या दिक्कत है यहाँ पर देख सकते हैं, सी नंबर, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो सकती है उस बुलबुले के कारण। ठीक है, तो इस कारण उस बुलबुले को समाप्त कर ही वो सिरिंज लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी आपकी विलियम हार्वे ने। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। तो आप सबको पता है कि आपका विसरण होती है, अर्थात कह सकते हैं श्वसन क्रिया के द्वारा गैसें रुधिर में ले जाना फिर उसे छोड़ना आपको विसरण गति कहलाती है। आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पर कि आपका दिया है कि प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। तो आप सबको पता है प्राकृतिक कोलाइड आपका होता है रक्त होता है। ठीक है, रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा। तो याद रखिएगा कि सभी धमनियां संकुचित हो जाएंगी और कह सकते हैं कि ब्लड आपका जाम हो जाएगा तो रक्त प्रवाह बंद होगा और आदमी की डेथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। तो अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं हम लोग इस्कीमिया। क्या है, इस्कीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा। तो अगर त्रिज्या आपकी घट जाती तो आपको पता है कि प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। मतलब पहले इतने में से आ रहा था, अब इतना होगा तो प्रेशर और ज़्यादा हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिलते हैं, अर्थात दोनों प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के आपके होते हैं उभयचर वाले में। ठीक है, किस प्रकार के, आपके ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत दोनों प्रकार के रुधिर मिलते हैं आपके उभयचर प्रणालियों में। ठीक है, जल और थल दोनों वाले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। तो रक्तदाब का नियंत्रण करता है आपकी एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि होती है जो आपकी अधिवृक्क बोलते हैं, तो आपकी रक्तदाब को नियंत्रण करती है और एड्रिनल ग्रंथि को उड़ो और यलड़ो के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं। तो बिना रक्त के तरल अंश को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, देखो बिना रक्त वाला था ना तो आपका प्लाज्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पर कि अरक्तता किसकी कमी से होती है। तो अभी हमने बताया कि आपके अरक्तता होती है आपकी कह सकते हैं कि जो आपका विटामिन के होता है। ठीक है, फोलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है यहाँ पर कि केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है। तो याद रखिएगा केचुए में जो रक्त होता है वो आपका होता है अग्रगामी। कैसे होता है, आगे की ओर जाता है, अग्रगामी होता है। वैसे आपके केचुए में आपका रक्त होता नहीं है, थोड़ी थोड़ी नसें होती तो नसों में आपको दिखा करता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये भी पूछे कि रक्त नहीं होता है तो आप याद रखिए केचुआ अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो लगा दीजिएगा। वैसे जो नसें होती हैं मान लेते हैं कि उसके हिसाब में क्वेश्चन के हिसाब में अग्रगामी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र क्या कहते हैं। तो स्टार फिश जो होती है तो उसमें परिसंचरण तंत्र जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हीमल तंत्र। क्या बोलते हैं, हीमल तंत्र बोलते हैं। 2-4 क्वेश्चन और आपके बचे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 79 क्वेश्चन, कह रहा आपसे कि रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। तो मूत्र में अर्थात रक्त में मूत्र अम्ल के उच्च स्तर के हो जाने के कारण आपका हो जाता है कौन सा रोग। तो ये होता है आपका जो गाउट रोग होता है ना, गाउट रोग हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है। कौन शीत रक्त वाला था, तो उसके बॉडी में ठंडा आपका रक्त रहता है। आपको यहाँ पर देना है बंदर, चूहा, सांप, भेड़िया, इनमें से एक का आंसर आपको बताना है। पसंद आया तो वीडियो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।